चलता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, आप क्यों बुलाया जुलाई? आप लेट आई हैं ना इसलिए। हाँ, इसलिए उसको थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा सा निचोड़ कर पेश करिए। तारुफ नहीं बताना, उसको टाइम जाया नहीं करना। आपने सिर्फ ये बताना कामयाबी का राज क्या है। आप देखिए नंबर 5 पे हैं। देखिए आप अभी भी टॉप 15 देख टॉप 15 पे आने की टिप्स बता दें। टॉप 15 में रहने की टिप्स रहने के सबसे पहली चीज तो यही है कि आपने जो है ना रेस्टलेस ही काम करना है, क्योंकि रेस्ट आप फिर भी कर रहे होते हैं, उसमें भी रेस्टलेस होना ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ ऑरिफ्लेम करें। रेस्टलेस ये है कि आपने इसमें ऑफ नहीं लेना, लीव नहीं लेनी। अगर आपका होम मीटअप नहीं है तो आपका उस दिन ऑनलाइन मीटअप होना चाहिए। अगर आज उस दिन आपका अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं है तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो 1-on-1 सेशन होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो टेस्ट एंड ट्राई होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई प्रोडक्ट खुद अप्लाई करके उसकी शेयरिंग कर रहे हो। यानी रेस्टलेस आपने करना है कुछ भी रिगार्डिंग ऑरिफ्लेम डेली। और इसके अलावा रिक्रूटमेंट में हमें प्रॉब्लम आती है कि हम रिक्रूट नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए जो मीटअप्स हैं उसमें हमें नेम लिस्ट या अपनी जो मोबाइल हमारी नेम हम कॉन्टेक्ट्स जमा करते हैं उनको हमेशा अपडेट करते हैं। हमें हर तरह से लोग मिल रहे होते हैं लेकिन हम उसी का नंबर लेते हैं जिससे हम ओरिफ्लेम की बात कर रहे होते हैं। हम विदाउट शेयरिंग ओरिफ्लेम भी उनका नंबर ले सकते हैं। मे बी कि आपको उसका ड्रेस अच्छा लग रहा हो, मे बी कि आपको उसकी कोई और चीज, उसकी कोई बात पसंद आई हो और आपने कहा हो कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, आप अच्छी लगी हैं, तो हम दोस्त बन सकते हैं। तो हम लोग जो है ना अपने नामों की फहरिस्त को अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाइपलाइन में नए लोग नहीं होते हैं। मेरे पास हर वक्त नए लोग इसीलिए होते हैं कि मैं डेली बेसिस पे नए लोगों को ऐड ऑन करती हूँ और साथ में उनका रेफरेंस भी जरूर लिखती रहती हूँ। किसी ने सिर्फ शुगर स्क्रब की भी बात की तो मैंने उसके आगे शुगर स्क्रब भी लिखा हुआ होता है। किसी ने सिर्फ यही पूछा होता है कि सोप अवेलेबल है या नहीं, तो सोप जरूर लिख देती हूँ उसके आगे कि जब भी उसके खत्म होंगे तो मैं उसे सोप बता सकूँ। तो ये छोटी छोटी वो चीजें, मैंने बहुत अपना काम फैलाया हुआ है लेकिन मेरे मोबाइल में ना फिंगर टिप में सब चीजें कि मैं कोई एक चीज भी लिखती हूँ वो इतनी लंबी लिस्ट खुल जाती है। फिर मुझे वहां से बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ज्वाइनिंग्स भी मिलती हैं। स्टेटस हम लोग अपडेट करें और स्टेटस डेली आप लगाएं कि अगर आप जिस दिन ना लगाएं उस दिन लोग आपसे पूछें यार आपने आज स्टेटस नहीं लगाया, लेकिन हम ब्लॉक तो नहीं हो गए। हम समझते हैं कि हम ऑरिफ्लेम का सेलिंग का ही स्टेटस लगाएंगे, प्रोडक्ट का ही स्टेटस लगाएंगे तो लोग मे भी आपको ब्लॉक कर दें कि हर वक्त इनका यही एक स्टेटस देखने को मिलता है। मैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के बजाय हम अपनी एक्टिविटीज की चीजें लगा रहे होते हैं। चाहे वो 3-4 साल पुराना ट्रिप हो, उसकी पिक्चर मैं अपलोड कर देती हूँ। बहुत सारी पुरानी चीजों को फिर मैं अपडेट करके पिक्चर अपलोड करती हूँ। तो लोग कहते हैं यार ये यही कर रही है अभी तक, इसका मतलब है कुछ है। और फैमिली की भी एक्टिविटीज लगा रही होती हूँ तो फिर वो कहते हैं हमें ऑरिफ्लेम करना है। वरना वो अगर ये देखेंगे ये सेलिंग करती रहती है तो भाई हमें ये नहीं करना। तो हमें ना अकल के मुताबिक बात करनी है। और ये भी उस वक्त हमने जुनैद साहब से ही सीखा था ट्रेनिंग में कि लोगों की अकल के मुताबिक बात करें, और ये कुरान में भी है। हम हमेशा जो है ना अपनी बात थोप रहे होते हैं कि वो हमें सुन लें या हमें समझ लें। हाँ, हम किसी तरह अपनी बात उन तक पहुंचा दें। जब तक सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है कि उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है, आपका ओरिफ्लेम ना उसकी वो चीज पूरी कर देता है। लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करें कि उसकी नीड क्या है। हमारे ओरिफ्लेम में हेड टू टो प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारे पूरी सिस्टम बना हुआ है कि हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी आउटिंग्स, हमारी एंजॉयमेंट, हमारी लाइफ स्टाइल, हर चीज ओरिफ्लेम के अंदर है। मैं पहले लाइफ स्टाइल के ऊपर बात नहीं करती थी या लाइफ स्टाइल को नहीं समझती थी। ओरिफ्लेम इज अ लाइफ स्टाइल। कोई ये कहता है ना कि आप ओरिफ्लेम में हैं, मैं कहती हूँ ओरिफ्लेम मेरा लाइफ स्टाइल है। ओरिफ्लेम मैं नहीं हूँ उसके अंदर, वो मेरा लाइफ स्टाइल है। क्योंकि जब वो आपका लाइफ स्टाइल बनता है ना तो हर चीज में फिर ऑरिफ्लेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं अच्छा आप फिटनेस की टिप बताती हैं, फिटनेस के हमें प्लान देती हैं, डाइट प्लान बताती हैं, ये बताएं बताएं, आप करती क्या है? तो फिर मैं जब बताती हूँ कि मैं ओरिफ्लेम में ट्रेनर हूँ, मैं ये नहीं बताती मैं ओरिफ्लेम बेचती हूँ कहती मैं वहाँ ट्रेनर हूँ, फिर वो ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और फिर कहते हैं हाँ हमने सुना है, हाँ हमने करके छोड़ा है, हाँ हमने यूज की थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी। वहां से फिर वो कनेक्ट होना शुरू होते हैं।
कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से। सो अपने ऊपर काम करना शुरू करें डे 1 से। मैं भी डे 1 से ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, जो सुनती हूँ जाके अप्लाई करके देखती हूँ, रिजल्ट 100% आते हैं। जितनी भी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग्स दी हैं ग्लोबली, वो एक निचोड़ है उनका, वो उन्होंने किया है, फिर हम तक पहुंचा है। तो अगर हम उसमें ऐड ऑन करते हैं उसके साथ मिला के, तो वो हमारी एक और इनोवेटिव चीज होगी। लेकिन हम उसको छोड़ के एक नया काम नहीं कर सकते ओरिफ्लेम में। लाइक यही होम मीटअप्स, OOM मेन चीज है। आपका तारुफ उस तक कैसे पहुंचेगा? हम समझते हैं कि बस वो देखते ही हमें समझ जाए ओरिफ्लेम और ज्वाइन कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी रिसेंटली जिनको मैंने मेंबर बनाया है वो सर्जन है और वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। मेरी अम्मी क्योंकि डायलिसिस पेशेंट है, वहीं पर ही उनके डायलिसिस होते हैं। उन्होंने अम्मी से पूछा कि आपकी बेटी क्या करती है, तो अम्मी ने कहा वो करती हैं कुछ, आप पूछ लीजिएगा। अम्मी ने बस उन पे ही छोड़ दिया कि आप खुद पूछ लें। तो जब मैं अम्मी को चेकअप कराने गई तो अम्मी से वो कहने लगे आप क्यों परेशान हो रही, सोया करें, खूब आराम करें अब तो मैंने कहा अम्मी खुद जाग जाती है, जब मैं जागूं तो अम्मी भी जाग जाती है। अम्मी को मैं कहती हूँ सो जाए, बच्चे भी बड़े, ये सोती नहीं है, ये उठ जाती है। तो उस पर उन्होंने कहा है आपके बच्चे बड़े हैं क्या? जी माशाल्लाह बड़े हैं तीनों। उस पर मैंने कहा अच्छा आप क्या करती हैं? वहां से जब वो कनेक्ट हुए तो उन्होंने पहला ऑर्डर भी प्लेस किया, टॉयलेटरी से मंगवाए और कहा कि ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं नो डाउट अनबिलीवेबल है, ये मुझे पहले नहीं पता थे। और कहा कि ओरिफ्लेम जो है हाइजीनिकली काम कर रहा है, ये